कर्नल साहब बीमार हो गए और बीमार होते होते पिछले 2000 का अंतिम समय आ गया और कुछ दिनों पहले वो चले गए। जैसे ही कर्नल साहब गए, परिवारजन ने कहा कि हम शाम को उनकी अंतिम टेस्टी करेंगे। मैं भाई शिवप्रताप और हमारी टीम पूरी वहां पहुंची। हमने कही कि वो आप लोगों के पिता हो सकते हैं, लेकिन इस समाज के लिए उन्होंने एक मिसाल जगाई थी और इस समाज के वो धर्म पिता थे, इसलिए उनकी अंत्येष्टि आज नहीं और कल होगी। साथियों, दूसरे दिन जब हम सुबह 6 बजे से लेकर के उनको रूट चार्ट दिया और जब लेकर के गए तो शाम को 6 बजे तक 160 किलोमीटर की यात्रा पूरी चींटियों की तरह पब्लिक चल रही थी। इस तरीके से समाज ने उनको अंतिम सम्मान दिया। लेकिन हमने कहा कि समय कुछ गुजरों का कमजोर चल रहा है पिछले 4-5 साल 6 से, तो हम संघर्ष समिति ने एक अस्थि कलश को उनके को रखवाया था कि समय आने पर हमारा और पुष्कर का, भगवान ब्रह्मा का और गायत्री का अपना संबंध है, तो कर्नल साहब की इन अस्थियों का कलश का विसर्जन हम जाकर के पुष्कर में करेंगे। उसी के तहत हमने एक योजनाबद्ध तरीके से पूरे राजस्थान के तमाम जिले में होकर के अस्थि कलश की यात्रा निकाली। उस यात्रा निकालने का हमारा केवल मात्र एक मकसद था कि हमको जाकर के पुष्कर की धरती पर एक सामाजिक मीटिंग करनी है। हमको पुष्कर की धरती पर जाकर के समाज के लिए कुछ कहना है। जहां पर देश में महिलाएं हवाई जहाज उड़ा रही हैं, दूसरे समाजों की बहन बेटियां कलेक्टर बन के कलेक्ट्रियों में बैठी हुई हैं, हम पिछड़े हुए लोग हैं। इसलिए समाज में आज भी हमारे में नुक्ता प्रथा, बावन्नी जैसी बुरी कुरीतियां चल रही हैं। हम पुष्कर की धरती से उन सबको जाकर के तमाम घोषणा बंद करने की घोषणा करने का भी वहां काम करेंगे। साथ के साथ तमाम राजनीतिक दलों ने इस गुर्जर समाज को हल्के में ले लिया। हमने राजस्थान में मुख्यमंत्री का चेहरा देख करके 200% वोट दिए। राजस्थान में हमने मुख्यमंत्री का चेहरा देख करके 200% वोट दिए, लेकिन इस गुर्जर समाज को राजनीतिक दल ने धूल जलाने का काम किया। हमने नाराज होकर के 1 साल बाद 25 सांसद दिए बीजेपी को, लेकिन आज तक हमारे इन लाडले नेताओं को आकर के किसी ने धन्यवाद नहीं दिया उस पार्टी ने। ये मनन का विषय है। हमको इनको मजबूत करना है, हमारे नेताओं को मजबूत करना है, हमको इस समाज को मजबूत करना है, हमको इस समाज की कुरीतियों को मिटाना है। तो पुष्कर की धरती पर पहुंच करके एक सामाजिक सभा का ऐलान करना पड़ेगा, जिसमें हम एक राजनीतिक मैसेज देने का काम करेंगे। साथियों, आपको पता है कुछ दिनों पूर्व राजपूत समाज ने एक हीरक जयंती के नाम से एक सामाजिक आंदोलन किया था, सामाजिक सभा की थी। आपको पता है, एक दिन पहले इस देश में किसी को पता नहीं था। एक ही दिन 25,000 राजपूत आए, एक मंच पे बैठे, केवल 2 बात कही उन्होंने, केवल 2 बात बोली कि राजपूतों ने राजस्थान के लिए, इस देश के लिए सब कुछ दिया है, लेकिन सरकारें, राजनीतिक दल हमारी उपेक्षा कर रही हैं। एक दिन इकट्ठे होने से एक राजनीतिक मैसेज गया। हम भी चाहते हैं कि पुष्कर की धरती पर जाकर के इस लोकतंत्र में हम हमारे सिर गिना करके एक राजनीतिक मैसेज देने का काम करेंगे, ताकि हमारे जो नेताओं की इस देश में अगर सबसे बड़े कोई फॉलोवर हैं, ऐसे नेता को आज दरकिनार किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी में इतने बढ़िया नेता हैं, उनको दरकिनार किया जा रहा है। मैं किसी पर्टिकुलर पार्टी का आदमी नहीं हूं। आज तक मैंने कोई राजनीतिक दल को ज्वाइन नहीं किया। मैं जिला परिषद का चुनाव भी लड़ा था तो निर्दलीय चुनाव जीता था। मैं किसी राजनीतिक दल की न बुराई करता न पैरवी करता, लेकिन अगर समाज को सामाजिक मजबूती देनी है तो सामाजिक जागृति लानी पड़ेगी। इसलिए 10 तारीख को वो अस्थि कलश घूमते हुए राजस्थान से पुष्कर की धरती पर पहुंच रहा है। 11 तारीख को हमने तमाम जिले की जो संस्कृति है गुर्जरों की, उन तमाम लोक कलाकारों को दिन में 11 बजे पुष्कर बुलाया है। वहां हमारे गीतों के गीत, गोट, रसिया, पद, सुट्टा और जो भी हमारे कार्यक्रम है वो वहां होंगे। रात को 11 तारीख की रात को वहां फड़वाचन का कार्यक्रम होगा, देवनारायण भगवान का फड़वाचन किया जाएगा। और 12 तारीख को एक सामाजिक सभा का आयोजन करके और कर्नल साहब की अस्थियों के कलश का विसर्जन पुष्कर के 52 घाटों से एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड के साथ विसर्जन किया जाएगा। आप सबको इस मंच के माध्यम से मैं ये संदेश देने आया हूं कि सामाजिक एकता दिखाने के लिए
सामाजिक मैसेज छोड़ने के लिए आप सबको पुष्कर आना है। आप सभी आमंत्रित हैं। अगर आप मेरी बात से सब मैसेज से मेरी बात से सहमत हैं तो एक बार मुझे पुष्कर आने का अनुमति दें कि सबके सब पुष्कर आएंगे। हर घर से एक आदमी पुष्कर पहुंचेगा, हर घर से एक पहुंचेगा। अगर हर घर से 2 पहुंच गए, 3 पहुंच गए तो अजमेर जिले के भाइयों ने 10 लाख गुजरों के लिए भोजन की व्यवस्था बनाई है। आप सबके लिए वहां बैठे हुए हैं। मैं पुनः अपनी बात को यही समाप्त करते हुए तमाम आयोजक मंडल का, भाई शिव प्रताप जी का, भाई फूलचंद जी का, भाई सुरेश जी का, पूर्व अध्यक्ष जी का और टोंक के तमाम मंदिर ट्रस्ट का आभार व्यक्त करता हूं और कहता हूं साथियों, हम वो कौम हैं जिनको कुछ करने को मौका मिला है। हमारे पूर्वज चले गए, उनके पूर्वज चले गए, उनके पूर्वज चले गए। जब से गुजर प्रतिहार वंश गया है तब से हम यूं ही भटकते रहे। हम वो नौजवान पीढ़ी है जिनको कुछ करने का मौका मिला है। आओ और पुष्कर की धरती पर पहुंच करके और हम एक सामाजिक संदेश, एकता का देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद साहब। राम राम साहब।